प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बलवंत आज आपके लिए हिंदी का टॉपिक क्रिया लेके आया हूं। अपने विकारी शब्द चल रहे हैं जिन पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अपने कर चुके हैं। और प्रिय बंधुओं, अगर आपको किसी भी प्रकार की उनमें समस्या आपके सामने आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्रिया। क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया कहा किसे जाता है? क्रिया किस बला का नाम है? ध्यान दीजिएगा, वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द या शब्द समूह के द्वारा, मैं दोबारा बोल देता हूं, वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने, करने, पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है, उसे अपने क्रिया कहते हैं। मैं साधारण शब्दों में कह दूं कि किसी कार्य के होने या न होने का बोध जिन शब्दों के द्वारा किया जाता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द है और इसके जो रूप होते हैं वो लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं। बात क्रिया की चल रही है। क्रिया विकारी शब्द होते हैं, इसके जो रूप होते हैं वो लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं। दूसरी बड़ी बात, क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जो मूल रूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। बात चल रही है क्रिया की, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। क्रिया एक विकारी शब्द ही होता है और क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे अपने किस नाम से जानते हैं? उसे हम धातु के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं क्रिया के भेद की, क्रिया के प्रकार की। अगर मैं बात करूं क्रिया के भेद की, क्रिया के प्रकार की, तो प्रिय बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, क्रिया के भेद या प्रकार, क्रिया के भेद या प्रकार दो आधार पर किए जाते हैं। दो आधार पर किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्रिया के भेद या प्रकार कितने आधार पर किए जाते हैं? ये दो आधार पर किए जाते हैं। वो दो आधार है कौन कौन से, वो देखिएगा। क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार कितने आधार पर किए जाते हैं? दो आधार पर किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया, और दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया। प्रिय बंधुओं, मेरी बात सभी तक पहुंच रही होगी, प्रत्येक बात समझ में आ रही होगी। कोई भी तरह की आपको इसमें समस्या हो कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दीजिएगा। तो बात चल रही है क्रिया के भेद की, क्रिया के प्रकार की। क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार कितने आधार पर किए जा सकते हैं?
प्रिय बंधुओं, क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधार पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले अपने विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। विस्तार पूर्वक वर्णन कर लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय बंधुओं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? अक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। प्रिय बंधुओं, अक्रमक क्रिया, सक्रमक क्रिया, ये किसके आधार पर भेद हैं? कर्म के आधार पर भेद हैं। ये कर्म के आधार पर चलते हैं। बात कर लेते हैं अक्रमक क्रिया की। अक्रमक क्रिया में कर्म रहित होता है। अक्रमक क्रिया में कर्म रहित होता है। बात कर लेते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया में बात होती है कर्म सहित की। कर्म सहित की। अगर मैं बात करूं अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, तो ये हो सकता है कि वे शब्द या वे वाक्य जिसमें कर्म रहित होता है और उसका फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में फल जो होता है वो कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है और उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इसे अपने उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रिय बंधुओं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद चल रहे हैं और कर्म के आधार पर क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। प्रिय बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया को आप पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले मैं यही बात बता दूं आपको, इन्हें पहचानेंगे कैसे? वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया होती है। प्रिय बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूं आपको। आप इसे किस प्रकार से पहचान पाएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप जब भी आपके सामने अकर्मक सकर्मक क्रिया आए तो आप उन्हें तुरंत पहचान सकें, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके, वो मैं आपके सामने चीज़ रख रहा हूं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे कैसे? वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया होती है, आप उसके साथ में क्या, किसे और किसको, क्या, किसे, किसको, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ में आप क्या, किसे, किसको लगा करके प्रश्न करेंगे। प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे। अगर आपका उत्तर प्राप्त होता है, अगर आपका उत्तर प्राप्त होता है तो ध्यान दीजिएगा वो सकर्मक क्रिया होगी। अब अगर आपका उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा अकर्मक क्रिया होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं अकर्मक क्रिया के और सकर्मक क्रिया के। पहला एग्जाम्पल आपके सामने रखा, राधा रोती है।
रमेश क्रिकेट खेलता है। रमन पुस्तक पढ़ती है। रजनी हंसती है। मोहन टीवी देखता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने 5 उदाहरण रखे गए हैं। अब अपने समझेंगे कि कौन से वाक्य में एकर्मक क्रिया है और कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है। आपको बताएं कि वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है, राधा रोती है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है रोना। आप इसके साथ में क्या किसको लगाइएगा, क्या रोती है, आंसर आ रहा है नहीं हो रहा, किसे रोती है, किसको रोती है, आंसर आता है कि नहीं आता, आंसर नहीं आ रहा है। तो आपका ये क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पहला अकर्मक क्रिया। रमेश क्रिकेट खेलता है, क्रिया कहाँ है वाक्य में, खेलना। इसके सामने क्या, किसे, किसको, कुछ भी लगा करके आंसर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन कीजिएगा, अगर आपका आंसर आता है तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। लगाते हैं, क्या खेलता है, आंसर आ गया क्रिकेट, तो आपका वाक्य हो गया सकर्मक क्रिया का। फिर देखिएगा बंधुओं, वाक्य है रमन पुस्तक पढ़ती है। ये रही क्रिया, करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। आंसर फिर आ गया, प्राप्त आंसर है सकर्मक क्रिया हो गई। रजनी हंसती है, हंसना क्रिया है, क्या हंसती है, आंसर आ रहा है क्या प्रिय बंधुओं, नहीं आ रहा, क्रिया हो जाएगी अकर्मक क्रिया। मोहन टीवी देखता है, क्या देखता है, टीवी देखता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, अपने कर रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया, और कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की, अकर्मक क्रिया एक तो, और नंबर 2 हो गई सकर्मक क्रिया। अकर्मक सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे कैसे, वाक्य में जो भी प्रयुक्त क्रिया होती है उसके साथ आप क्या लगाइएगा और क्या लगा करके प्रश्न कीजिएगा। अगर आप प्रश्न करते हैं और आपको आंसर प्राप्त होता है तो सकर्मक क्रिया, अन्यथा क्रिया कौन सी, अकर्मक क्रिया। तो प्रिय बंधुओं, कर्म के आधार पर क्रिया ये थी। अब अपने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्रिया के जो भेद होते हैं वो 2 आधार पर किए जाते हैं। पहला भेद था कर्म के आधार पर क्रिया, और कर्म के आधार पर क्रिया जो है वो अपने कर चुके हैं। कर्म के आधार पर आपको पता है कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। प्रिय बंधुओं, अब अपने करते हैं रचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं अब अपने कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अपने किया कर्म के आधार पर क्रियाएं, जो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, जिन्हें अपने कर चुके हैं। तो रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया का पहला पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, और पहला पॉइंट होगा संयुक्त क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, अपने कर रहे हैं संयुक्त क्रिया।
संयुक्त क्रिया कहा किसे जाता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी वाक्य में अगर एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त हो जाएं और दोनों के दोनों क्रियाएं किसी एक काम को पूर्ण करने में अपना योगदान दे, उसे क्या कहेंगे? उसे अपने संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। उसे अपने संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। उदाहरण के द्वारा समझिएगा। मैंने पुस्तक पढ़ ली। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त हो और दोनों के दोनों किसी एक काम को पूर्ण करने के काम आए। मैंने पुस्तक पढ़ और ली, एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। फिर देखिएगा, माताजी ने खाना बना लिया। माताजी ने खाना बना लिया। गौर कीजिएगा, ये और ये वाक्य में फिर संयुक्त क्रिया है। चोर छत से चोर छत से कूद पड़ा। फिर देखिएगा, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संयुक्त क्रिया है। मैंने पुस्तक पढ़ ली, माताजी ने खाना बना लिया, चोर छत से कूद पड़ा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अपने कर रहे हैं रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया। इसी के टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब अपने कर लेते हैं इसी के टॉपिक आगे, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रिय बंधुओं, संयुक्त क्रिया अपने कर चुके हैं। अब अपने कर रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं? ध्यान दीजिएगा प्रिय बंधुओं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं? प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहा जाता है जिसमें कर्ता जो होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता है और प्रेरणा के माध्यम से किसी दूसरे से कार्य करवाता है। उसे प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता काम नहीं करता, प्रेरणा के द्वारा वो किसी दूसरे से काम करवाता है। उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैं उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं आपको। पहला, अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। गौर कीजिएगा, अपनी परिभाषा क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं? प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम नहीं करता, प्रेरणा से दूसरों से करवाता है। इसमें देखते हैं, करता है अध्यापक, खुद काम किया अध्यापक ने। अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, अध्यापक ने काम नहीं किया, प्रेरणा दी किसको? छात्रों से। काम पूरा किसने किया? छात्रों ने। भी जब कर्ता स्वयं कार्य न करे, दूसरों से करवाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और देख लें, दूसरा एग्जाम्पल फिर मैं रख देता हूं। रमेश ने नाई से बाल
कटवाए। ध्यान दीजिएगा, रमेश ने नाई से बाल कटवाए। कर्ता ने खुद ने काम नहीं किया है। जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करे, दूसरों से करवाए, उसे अपने किस नाम से जानेंगे? प्रेरणार्थ क्रिया के नाम से जानेंगे। प्रिय बंधुओं, बात स्पष्ट होगी। अब मैं आगे ले चलता हूँ आपको इसका पार्ट नंबर 3 में। और जिसे अपने कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जिसे अपने कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है प्रिय बंधुओं? पूर्वकालिक क्रिया, ध्यान दीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया की बात कर रहा हूं। पूर्वकालिक क्रिया में एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त होगी। पूर्वकालिक क्रिया में वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त होगी। एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों क्रियाओं में से जो क्रिया पहले संपन्न होगी उसे अपने पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। मैं दोबारा बता दूं, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है? अगर कोई वाक्य है और उसमें दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई है और दोनों क्रियाओं में से जो क्रिया पहले संपन्न होगी उसे अपने पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे मैं एग्जांपल रख देता हूं आपके सामने, जैसे रमेश दूध पीकर सो गया। गौर कीजिएगा प्रिय बंधुओं, मैंने बताया कि पूर्वकालिक क्रिया में एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। पहले देख लेते हैं, सोना और पीना। पूर्वकालिक क्रिया में एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त होती है और दोनों में से जो क्रिया पहले पूर्ण होती है, रमेश दूध पीकर सो गया, पहले काम क्या किया? पीकर। तो ध्यान रखिएगा, इस शब्द में पूर्वकालिक क्रिया है। अगर आप लोगों में एग्जाम में पूछ ले, पूरे का पूरा वाक्य दे दे, रमेश दूध पीकर सो गया, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, तो अपना शब्द रहेगा पीकर। वैसे रमेश दूध पीकर सो गया पूरे के पूरे वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। फिर देखिएगा, बच्चे खेलकर घर आ गए। बच्चे खेलकर घर आ गए। बच्चे खेलकर घर आ गए। ध्यान रखना, एक तो है खेलना और एक है आना। पहले ऐसी कौन सी क्रिया है जो पूर्ण हुई है? ये है। पूरे वाक्य के अंदर पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन अगर शब्द पूछे तो खेलकर है। ये ध्यान रखिएगा। पूर्वकालिक क्रिया, बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। मैं यूँ कह सकता हूँ, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि लोग मेला देखकर अपने अपने घर चले गए। लोग मेला देखकर अपने अपने घर चले गए। पहले काम क्या किया? देखना। तो ध्यान रखिएगा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है और शब्द है देख कर। तो प्रिय बंधुओं, ये थी पूर्वकालिक क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं।
प्रिय बंधुओं, अब अपने कर लेते हैं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया कहा किसे जाता है प्रिय बंधुओं, इस बात पर गौर कीजिएगा। वे क्रियाएं जहां पर कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया, मैं बात कर रहा हूं कर्म और क्रिया, वे क्रियाएं जहां पर कर्म और क्रियाएं दोनों के दोनों एक ही धातु से निर्मित होकर के एक ही वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, उसे अपने क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, उसे अपने सजातीय क्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे सचिन ने अच्छा खेल खेला। ध्यान रखिएगा, खेल खेला दोनों के अंदर एक ही क्रिया है, एक ही धातु है दोनों के अंदर, दोनों में एक ही धातु है और एक ही धातु से निर्मित होकर के ये शब्द बना है। जब कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से निर्मित हो जाए, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सजातीय क्रिया होती है। सचिन ने अच्छा खेल खेला। इसी तरह से मैं कह सकता हूं भारत ने अनेक लड़ाइयां, भारत ने अनेक लड़ाइयां, भारत ने अनेक लड़ाइयां, अनेक लड़ाइयां लड़ी। फिर गौर कीजिएगा, जब कर्म और क्रिया दोनों के दोनों एक ही धातु से निर्मित होकर के वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सजातीय क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, लड़ना लड़ाई दोनों एक ही क्रिया से, एक ही धातु से दोनों बने हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सजातीय क्रिया हो जाएगी। सचिन ने अच्छा खेल खेला, भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। तो प्रिय बंधुओं, ये थे रचना और प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्रिय बंधुओं, कल आपके सामने मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा और अपना नया टॉपिक होगा अवयव। तो प्रिय बंधुओं, आप इस वीडियो को बीच में स्किप न करें, पूरे का पूरा देखें। कोई भी तरह की आपके सामने समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि पूरे जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उन्हें आप कंप्लीट देख करके आगे शेयर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें लाभ मिल सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।